नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर रामपाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि भिवानी सतलोक आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिला है। संत रामपाल की जमानत पर खुश हुए हैं भक्त। आपको बता दें भिवानी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले से भावुक भी हुए हैं अनुयायी। अनुयायियों का कहना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और हमारे भगवान जो है वो आ रही है, ऐसा महिला अनुयायियों की तरफ से कहा गया है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब संत रामपाल को जेल में ले जाया जा रहा था, तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ साथ खबर भी बता रहे हैं। फिलहाल भिवानी से बड़ी खबर है जहां पर आश्रम के बाहर बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे भक्त जो है वो इकट्ठा हुए हैं और मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मौके पर क्या कुछ माहौल है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं जगबीर दुग्गल। जगबीर जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि फिलहाल आप आश्रम के बाहर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहूंगा कि हम फिलहाल भिवानी के सतलोक आश्रम के सामने खड़े हो रहा है। आपको बताया कि यहाँ पर अनुयायी द्वारा संत रामपाल की रिहाई को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और ये देखिए मेरी बताना चाहूँ तो आपको ये खुशी का माहौल बना रहे हैं और पहले आश्रम में तो देखने को मिल रही है। तो इसी के द्वारा सतलोक आश्रम में बच्चे भी यहाँ पर खुशी मनाए जी। जगबीर जी, इनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि जो हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं भक्त? जी बिल्कुल अगर बात करें तो ये हाईकोर्ट से बड़ा फैसला है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं वजीर भिवानी संत रामपाल जी महाराज की दया से हाईकोर्ट में जो जमानत के लिए हम इसको बुराई में अच्छाई की जीत मानते हैं। जी बिल्कुल जी जी आपको भी आगे बताइए जी, हाईकोर्ट से फैसला है किस तरह से आप देख रहे हैं? नमस्कार जी, हम ये फैसला बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं और इसमें खुशी हो रही है हमारे महाराज जी की सच्चाई सामने। जी बिल्कुल 11 साल बाद रिहाई को मिल गई, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे अंदर उमंग है, उत्साह है, हम प्रफुल्लित हैं और हर्षोल्लास से है ना, हम देख रहे हैं हमारे उत्सव का माहौल है और हम बहुत है ना गदगद हुए हैं। हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। जितने शब्द किए जाए वो कम पड़ते हैं हमारी खुशी के आगे। और हमारे गुरु जी ने बहुत रजा की है और उन्हीं की लीला का ही एक रूप है। जी बिल्कुल अगर बात करें तो आप किस प्रकार खुशी का माहौल को दिखाई दे, किस दिन चलेंगे? जैसे ही हमने खबर मिली संत रामपाल जी महाराज की जमानत की अपील मिली है, उसके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा देश रोना आ रहा है। देखिए ये किस प्रकार संत रामपाल की रिहाई पर 11 साल और 4 महीने हो गए सतगुरु जी के दर्शन करे हुए, और अब परमात्मा आएंगे दर्शन करेंगे तो हमारा दिल बिल्कुल मतलब अंदर से रोना आ रहा है। हम उन शब्दों को बयान नहीं सकते, अंदर से आपको खोल कर दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे को ऐसी दया परमात्मा ने बख्शी कि अब वो बाहर आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे और चरणों में रखेंगे। जी बिल्कुल देखिए किस प्रकार संत रामपाल की रिहाई पर कैसे जुड़े हो इस आश्रम से, कैसे सतलोक जो आश्रम है वो यहाँ पर आए, संत रामपाल को कैसे देखते हैं, एक बार इनसे पूछिएगा। जी बिल्कुल अगर बात करें तो कैसे आप इस आश्रम से जुड़े और कैसे आ जाते हैं? मैं वैसे तो कंडेला से बिलोंग करता हूँ, जिला जींद में, और हमारे परिवार में परिवार में आर्थिक व मानसिक तौर पे या कोई पेट की बात थी और हमने उससे पता भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गए और आज वो बीमारी मेरे परिवार की मतलब कम शब्दों में बयान करूं तो आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति से मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से हम प्रफुल्लित कर दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी और ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे हमको मोक्ष प्राप्त होगा, समाज सुधारने के लिए परमात्मा ज्ञान जैसे हमारे बहुत बुराइयों से दूर कर दिया। जैसे नशा करते थे, कबड्डी पीते थे, कभी कभी दारू भी लेते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर उसके आशीर्वाद से हमने सारी बीमारियां भी त्याग दी है और गुरुजन दया करेगी असली मनुष्य जीवन जो होता है वो जी रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल अगर बात करें तो आप कितने साल से इससे जुड़े हो? मैं 2004 30 सितंबर से जुड़ा हुआ। हाँ जी, 30 सितंबर 2004 से संत रामपाल जी महाराज के सन में आया था और वो दिन है और आज दिन है हमने किस्मत के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद। जी आप अगर बात करें तो आप यहाँ कितने साल से जुड़े हो?
मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 से जुड़ा हुआ और संत रामपाल जी महाराज ने हमको वो सूख दिया जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते, मगर अगर शब्दों में गिराए ना तो वो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरा लड़का 28 फुट से गिर गया था और तो इसकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूट गई थी, उसकी सारी हड्डी खील हो गई थी और वो चल भी नहीं पाया था। डॉक्टर ने बोले इसका सीटी स्कैन किया तो इसकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूट गई, ये आजीवन चल नहीं पाएगा। सीटी स्कैन, एक्सरे और MRI तीनों चीजें होने के बाद मगर रामपाल जी महाराज बोले बेटा चिंता क्यों कर है, जहाँ ये पहले डोप लगाए तो हम वहीं जाके डोप लगाएगा। तो उस बापू के आने की इतनी खुशी है जिसका कोई मोल नहीं लगे। उस बापू ने इतना हमको दिया है, मतलब एक कुल बताया मेरा मुद्दास था, मेरा गाँव खरड़ पड़ता है, पवनदास दास का नाम है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। ये वो भगवान है जो अंधे को आए, पौधे को खाए, बांध को पुत्र देने वाले, तो उस बापू की खुशी कितनी हो गया हमें, आप खुद ये अंदाजा लगा लो उस बापू के आने की खुशी कितनी होगी। जी बिल्कुल, अगर तो 11 साल का आपने ऊपर है तो कह सकते हैं बनवास के साथ से आ रहे हैं। बिल्कुल बनवास है वो तो। वैसे तो देखो रामपाल जी महाराज की लीला करने के लिए गए थे वहाँ, वो तो हर पल हमारे साथ। एक बात बताओ, जब मेरा लड़का 28 फुट से गिर गया तो उसकी रीढ़ की हड्डी वहां से बैठे बैठे कैसे बता दी उन्होंने, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद बच्चा चल सकता है, आप बताइए, नहीं चल सकता ना। तो वो आज आके देखो गाड़ी वो चलाता, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सारा सोता वो चला लेता है और उसकी 2023 में रामायण विराज परमात्मा ने एक फुल सा पोता दे दिया, तो उस भगवान के आने की खुशी कितनी हो गया, आप अंदाजा लगाओ यार। तो ये थे अनुयायी जी, अर्थ जी और बोलिए, ये थे अनुयायी जी ने देखो संत रामपाल की रिहाई पर भावुक हो गए। और बजट में अनुयायी बात करेंगे जी, आप कितने दिन से जुड़े हो और कितने से क्या करना दुग्गल जी ये भी पूछने की कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल जब रामपाल जी बाहर आएंगे, रामपाल महाराज बाहर आते हैं तो किस तरीके से, क्या ये उनसे मिलने जाएंगे या फिर ये इंतजार करेंगे कि रामपाल इनके आश्रम में खुद चल कर आए? जी बिल्कुल, अगर बात करें बाबूजी तो फिलहाल जी रामपाल जी महाराज जी बाहर आएंगे तो किस तरह की तैयारी करेंगे या कुछ आदेश वो करेंगे? हमारे क्या आदेश है कि हमारी धनाना नाम कमेटी के पास, वहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको जो आदेश आएंगे वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी पालना करें। जी बिल्कुल, आप अगर बात करें तो किस प्रकार मतलब तैयारी करेंगे, उसी आदेश आएंगे क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज के जैसे भी आदेश अनुसार, जैसे संत रामपाल जी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, जैसे आदेश मिलेंगे हम उस अनुसार पलके बिछाए बैठे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज हम पलके बिछाए बैठे हैं, जैसे आएंगे हम उनको जैसे एक पिता अपने बाप के लिए बिछाए बैठा है नहीं, हम ऐसे परमात्मा के लिए हम पलके बिछाए बैठे हैं, उसके निश्चय हम निसार हो जाएंगे जैसे संत रामपाल जी महाराज जाएंगे, उनकी दोनों की दूर लेंगे। और अगर बात करें तो 11 साल बाहर जा रहे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी के माहौल है आश्रम में, किस प्रकार की खुशी? आप भक्त से पूछो कि इतनी खुशी है, 11 साल और 4 महीने कहने के लिए तो एक पल है, लेकिन जब आप 11 साल और 4 महीने बिताओगे तो कितना लंबा समय हो जाएगा। हमको ही पता कि हमने इस समय कैसे काटा है। इसके हम इसको परमात्मा मानते हैं, अपने माँ बाप मानते हैं। जिसके माँ बाप जेल में और उसका बेटा बाहर उसका इंतजार करे तो उसके लिए क्या कैसी बनती है हमें को पता है। हमने 11 साल 4 महीने कैसे काटे हैं, लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की बकवास सुनी है, लोगों ने हमारे को लाठी डंडे से भी मारा है, प्रशासन ने भी मारा है, और आज संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे तो हमारी खुशी का अंदाजा शायद कोई लगाए। हमारे दिल से पूछ के देखो तो बहुत मतलब हम भावना में बैठे भी उसका इतना आएंगे तो परमात्मा प्यार करेगा। रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और रिहाई पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो आरती जी आगे बताएं। दुग्गल जी मेरा ये भी सवाल था, पता चला है कि कब तक जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि 2 से 3 अभी भी दिन लग सकते हैं जेल से रिहा होने पर, तो क्या इनके पास क्या कुछ जानकारी आई है? हेलो जी बिल्कुल, शायद संपर्क टूट गया हमारा। जगबीर जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनसे पूछेगा कि जैसे ही रामपाल बाहर आते हैं इनको अभी तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या जानकारी मिली है, कब तक रिहाई हो सकती है? जी सर, अगर बात करें तो रामपाल जी महाराज जी बाहर आते तो क्या कुछ जानकारी मिली है अगर बात करें तो? इसके बारे में तो अभी ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा और बेल बनाई जाएगी तो गुरुजी तुरंत पा रहेंगे। ठीक है जगबीर जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल अभी आप आश्रम के बाहर खड़े हैं, क्या यहाँ पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल आरती, आपने बताया पाएंगे कि अभी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर अभी तक कुछ ऐसा कोई माहौल नहीं देखने को मिला है, है आप। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? नहीं नहीं, अभी तक तो ये दीवानी में अगर बात करें तो अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा कोई बयान आपके सामने अभी तक आया नहीं है। जैसे भी अगर आता है तो आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जगबीर जी। तो जगबीर दुग्गल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े थे, जहां पर सतलोक आश्रम के बाहर जो है भारी संख्या में यहाँ पर जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं। काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अनुयायियों की तरफ से कहना है, अनुयायियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके भगवान आ रहे हैं। 11 साल का वनवास एक तरीके से संत रामपाल ने काटा है, ऐसा भक्तों की तरफ से कहा जा रहा है। हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि संत रामपाल के कहां पर आश्रम है और किस तरीके से वहां पर पूरी जो चीजें होती है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 2 देश और 6 राज्यों में जो है वो आश्रम बनाए गए हैं। फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी वो जगह है जहां पर आश्रम बनाए गए हैं। सतलोक के आपको आश्रम बता रहे हैं। फिलहाल हम आपको भिवानी से फुल स्क्रीन पर हमको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जहां पर आश्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिएगा, पंजाब में आपको बता दें कि आश्रम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में भी संत रामपाल का एक आश्रम है, दिल्ली के मुंडका में भी आश्रम है, राजस्थान में भी आश्रम बनाया गया है, मध्य प्रदेश के भी इंदौर और बैतूल में जो है संत रामपाल के आश्रम बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर में भी आपको बता दें कि संत रामपाल के आश्रम बना हुआ है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की अगर बात करें तो धनाना जो कि सोनीपत में पड़ता है, वहां पर संत रामपाल का आश्रम है। रोहतक के करोथा में बनाया गया है, हिसार का सतलोक आश्रम है और कुरुक्षेत्र में भी सतलोक आश्रम बनाया गया है। संत रामपाल के वो आश्रम है जहां पर भक्त जो है वो रहते हैं, मौजूद रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके भगवान जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की रिहाई का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जेल में रामपाल की कैदी नंबर 1005 के रूप में पहचान है। रामपाल जेल में एक स्पेशल बैरक में रहता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर समय जो है वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर गुजारता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। खास बात यह है कि वो जेल में अन्य कैदियों की भी मदद करता है। फिलहाल रामपाल के अनुयायी उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी रिहाई होने में 2 दिन लग सकते हैं, वकीलों की तरफ से कहा गया है, लेकिन जमानत की जैसे ही खबर अनुयायियों को लगी तो बड़ी संख्या में जेल के बाहर जुटना शुरू हो गए भक्त और महिलाएं रामपाल को लेकर भी भावुक नजर आई। सोनीपत में तो लड्डू बांटे गए हैं और भिवानी में भी खुशी का काफी माहौल देखने को मिल रहा है। अगर उधर सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत के धनाना गांव समेत विभिन्न स्थानों पर रामपाल के अनुयायियों ने जश्न मनाया है, लड्डू बांटा है। कहीं आपको बता दें कि नाच गाना भी हो रहा है और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। संत रामपाल के भतीजे युद्धवीर दास ने बताया है कि खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि उनके गुरुजी 11 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संत रामपाल की राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और ये दिन उनके लिए काफी खास माना जा रहा है। हम आपको एक बार बताते हैं कि रामपाल को किस केस में सजा हुई थी, कैसे हुई थी और क्या हुआ था। दरअसल रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ था। जब पुलिस से उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थकों से झड़प हो गई। इस टकराव में 5 महिलाओं और 1.5 साल की एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसी मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। 12 जुलाई 2006 को रोहतक के करोथा आश्रम में रामपाल के समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक की हत्या हो गई थी। 14 जुलाई 2014 को रोहतक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई थी, जो हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी। उस दिन भी रामपाल के समर्थकों पर हिसार कोर्ट परिसर में उपद्रव करने का बड़ा आरोप लगा था। वहां तोड़फोड़ की गई थी, वकीलों से मारपीट की गई थी।
रोहतक बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर रामपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी। उस केस में रामपाल 2 बार पेश नहीं हुए, जिसके चलते 10 नवंबर 2014, 17 नवंबर 2014 को उनके गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। 17 नवंबर को भी गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को 20 नवंबर तक का समय दिया था। 18 नवंबर को जब बरवाला के सतलोक आश्रम से पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की तो हजारों समर्थकों ने आश्रम के अंदर और बाहर घेरा बनाकर पुलिस को अंदर आने से रोका और कई दिन तक वहां पर स्थिति तनावपूर्ण रही थी। कई जगह झड़पें भी हुई थी, जिसके कारण पुलिस को आंसू गैस के और बल प्रयोग करना पड़ा था। आश्रम के अंदर 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई थी, लेकिन आखिरकार 19 नवंबर 2014 को पुलिस ने आश्रम से रामपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। 2018 में हिसार हाईकोर्ट ने आश्रम में हुई मौतों के मामले में रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रामपाल ने हिसार कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, हालांकि 22 सितंबर 2025 को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद रामपाल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हिसार के एडवोकेट कुलदीप ने बताया कि रामपाल पर कुल 14 केस लगे थे, जिनमें से 11 में वो बरी हो चुके हैं। मुकदमा नंबर 429 और 430 में हाईकोर्ट उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर चुका है। अभी रामपाल पर देशद्रोही का मुकदमा नंबर 428 चल रहा है, जिसमें लगभग 1000 लोग शामिल थे और उनमें से अधिकतर को बेल हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कितने दिन, 1 या 2 दिन का समय जरूर बताया गया है वकीलों की तरफ से, और जो अनुयायी है उनको भी जानकारी जो सामने निकल कर आई है वो यही है कि 1 या 2 दिन के भीतर ही रामपाल जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि जब जेल से बाहर आएगा रामपाल तो आश्रम में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और जो अभी भक्त हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो किस तरीके से रामपाल का स्वागत करते हैं।